Bismillahirrahmanirrahim. On the demand of Muhammad Riyaz from Dehradun, UK, means Uttarakhand, proved that divergence of R great r to the power minus 3 is equal to 3r to the power minus 4. ये प्रॉब्लम वेक्टर एनालिसिस की है और चैप्टर होगा ये डिफरेंशियल ऑपरेटर्स। तो डिफरेंशियल ऑपरेटर चैप्टर से ये प्रॉब्लम ली गई है। तो इस वैल्यू को यानी लेफ़्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करने के लिए तो सबसे पहले हम इसके पार्ट्स में वैल्यू निकाल लेते हैं, यानी ग्रेड r टू द पावर माइनस 3 की वैल्यू पहले फाइंड कर लेंगे, फिर टोटल वैल्यू यानी लेफ़्ट हैंड साइड निकाल के उसको राइट हैंड साइड के इक्वल बनाएंगे। तो इस वैल्यू को जब फाइंड करेंगे यानी ग्रेड r टू द पावर माइनस 3 को, तो ये ग्रेड को हम लोग शॉर्ट में डेल से भी लिखा करते हैं, डेल वेक्टर होता है और r की पावर माइनस 3 ये स्केलर फंक्शन है यहाँ पर। और इसकी जो वैल्यू होती है डेल की यानी ग्रेड की आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे कैप डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड, और यहाँ पर स्केलर फंक्शन है r की पावर माइनस 3। जब ये डेल यहाँ पर ऑपरेट होता है स्केलर फंक्शन पर तब ये ग्रेडियंट हमारा मिलता है। इसको अंदर ऑपरेट कर ये तीनों पर चला जाएगा, ऑपरेट हो जाएगा। डेल ओवर डेल एक्स ऑपरेट होगा r की पावर माइनस 3 पर, और फिर जे कैप डेल ओवर डेल वाई ऑपरेट होगा r की पावर माइनस 3 पर, प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड ऑपरेट होगा माइनस 3 पर। यहाँ पर हमें x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना है इस r की पावर माइनस 3 का। इसको हम अगर x कंसीडर करें तो पावर आगे आ जाएगी माइनस 3, और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक माइनस हो जाएगा, माइनस 3 था माइनस एक और माइनस होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा। फिर चूँकि ये x नहीं है इसलिए इस r का हमको पार्शियली डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में। तो जिस तरीके से x के लिए हमने यहाँ पर किया है ऐसे ही y के लिए और z के लिए भी होगा। तो एक मेथड ये भी होता है कि आप सिग्मा का यूज़ कर लें और इनको ना लिखें, शॉर्टकट मेथड मतलब शॉर्ट में लिखने का मेथड होता है, हालांकि वो हम यहाँ पर यूज़ नहीं करेंगे, पहले हमें लॉन्ग में ही देखना चाहिए और फिर चाहे तो फिर आप शॉर्ट में कर सकते हैं। एक टर्म लिखें और सिग्मा का यहाँ पर यूज़ करें जैसे कि अक्सर होता है। तो हम दोबारा से इस प्रोसीजर को रिपीट कर देंगे। इसमें जे कैप ऐसे लिख दिया माइनस 3 पावर आगे और जितनी भी पावर होगी r की उसमें से एक कम यानी माइनस का 4, और फिर r का y के रिस्पेक्ट में दोबारा से डिफ्रेंशिएशन पार्शियली के कैप, और इसके बाद पावर आगे जाएगी डिफ्रेंशिएशन करने पर z के रिस्पेक्ट में पावर माइनस 4 हो जाएगी। फिर ये जो कि z नहीं था इसलिए z के रिस्पेक्ट में r का दोबारा से डिफ्रेंशिएशन होगा लेकिन पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। अब ये प्रॉब्लम आती है कि डेल r ओवर डेल x की वैल्यू क्या होगी, डेल r ओवर डेल y की वैल्यू क्या होगी और डेल r ओवर डेल z की वैल्यू क्या होती है। तो इस वैल्यू को यानी ग्रेड r की पावर माइनस 3 को यहीं पर छोड़ते हुए हम पहले इनकी वैल्यू को निकालना है। जब हम लोग इसको सीख लेंगे तो डायरेक्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे, कोई भी हमें फाइंड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखिए ये हम लोग जानते हैं कि वेक्टर r जो होता है वो उसके 3 कंपोनेंट होते हैं, x एक्सिस की डायरेक्शन में और y एक्सिस की डायरेक्शन में और z एक्सिस की डायरेक्शन में। और इस तरीके से एक्स आई प्लस वाई जे और जेड के कैप ये इसके कंपोनेंट हैं, रिजॉल्विंग पार्ट्स हैं एक्स बाई जेड, एक्स आई बाई जे और जेड के रिजॉल्विंग पार्ट हैं। तो आर ये होता है। अब यहाँ से अगर हम आर का वेक्टर आर का मॉडुलस निकालें तो वैल्यू हम लोग जानते हैं स्क्वायर रूट आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर होता है। और आर वेक्टर के मॉडुलस को सिंपली हम वेक्टर आर के इक्वल लिखते हैं और फिर उसके बाद हम दोनों साइड यहाँ पर होल ऑफ स्क्वायर कर देंगे। ध्यान रहे हम क्वेश्चन को वहीं पर छोड़ दिया है, आर की बात कर रहे हैं ताकि हम डेल आर ओवर डेल एक्स की वैल्यू, डेल आर ओवर डेल वाई की वैल्यू और डेल आर ओवर डेल जेड की वैल्यू को फाइंड कर सकें। और जब आ जाएगी तो हम यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे और जब आप को वैल्यू पता हो जाएगी तो डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं, बस लिख देना सिंस ये वैल्यू होती है। अब हम यहाँ पर
दोनों साइड स्क्वायर कर देंगे आर स्क्वायर, ताकि डिफ्रेंशिएशन करना हमारे लिए आसान हो जाए, इसलिए स्क्वायर रूट को हमने हटा दिया। अब हमें अगर ये वैल्यू निकालना है तो हम x के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे पार्शियली। तो x के रिस्पेक्ट में जब इस इक्वेशन का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होगी उसमें से एक कम, दो में से एक कम करेंगे, एक आ जाएगा। एक लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये x नहीं था, r था, तो r का दोबारा x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन। अब एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन करेंगे 2x हो जाएगा, और चूँकि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो x के लिए y और z कांस्टेंट होंगे, इसलिए इनका डिफ्रेंशिएशन तो 0 0 हो गया, तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं। फिर 2 से 2 ये कैंसिल कर देंगे, और हम डेल r ओवर डेल x की वैल्यू जो हमें चाहिए थी वो आ चुकी है। 2 से 2 कैंसिल होने पर r को लेफ़्ट में ट्रांसपोज कर देंगे राइट हैंड साइड में, तो r x अपन r हो जाएगी। जिस तरीके से डेल r ओवर डेल x फाइंड किया है, इसी तरीके से सिमिलरली डेल r ओवर डेल y की वैल्यू भी हम फाइंड कर देंगे, y अपान r हो जाएगी, और डेल r ओवर डेल z की वैल्यू भी हो जाएगी z अपान r। तो इन वैल्यू को हमें याद कर लेना चाहिए अच्छी तरीके से, और डायरेक्ट हम अपने इस प्रॉब्लम में यूज़ करेंगे। हमारा चल रहा था ये ग्रेड ऑफ r टू द पावर -3, तो ये वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर। ये -3 को हम यहाँ पर शुरू में लिख देंगे, तो -3 टाइम्स i कैप, उसके बाद r की पावर -4 था, इसको हम नोट कर लेंगे, और फिर उसके बाद हमारी ये वैल्यू जो थी डेल r ओवर डेल x, इसकी वैल्यू हमने ये निकाली है x अपान r, इस वैल्यू को यहाँ पर पुट कर देंगे। और इसी तरीके से अगला टर्म ही -3 j कैब r टू द पावर -4 और y अपान r, सिमिलर टर्म्स हैं, -3 k कैब r टू द पावर -4 एंड z अपान r। अब यहाँ पर हम r की पावर को कलेक्ट कर सकते हैं, तो -3 i कैप, r की पावर -4 था, एक और ये पावर जो ऊपर जाएगी तो माइनस हो जाएगी, और इसके साथ -4 के साथ जुड़ेगी तो -5 हो जाएगा, इंटू x -3 j कैप और r की पावर -5 और y, इसी तरीके से अगला टर्म -3 k कैप r की पावर -5 एंड j वेक्टर। इसमें से -3 r की पावर -5 कॉमन है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे। इस तरीके से हमें ग्रेड ऑफ r टू द पावर -3 की वैल्यू मिल रही है, हमने कॉमन लिया है -3 r टू द पावर -5। तो -3 r टू द पावर -5 को कॉमन लेने के बाद में हमारे पास जो बच रहा, इसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आ रही है, यानी -3 r टू द पावर -5 है ये, तो इसके r टू द पावर -5, तो ये बच रहा है इसमें x और i बच रहा है पहले वाले टर्म में, तो ये x i कैप प्लस बाई j कैप प्लस z कैप। ध्यान रहे शुरुआत में जो हमने वेक्टर लिखा था उसकी वैल्यू इतनी बताई थी, इसलिए हम इसको लिख देंगे -3 r की पावर -5, और ये वेक्टर r की वैल्यू होती है, तो वेक्टर r हो गया। इस तरीके से हमने जो हमारा क्वेश्चन दे रखा तो उसका एक पार्ट ये निकाल दिया, ग्रेड r की पावर -3। अब हम अपने पूरे क्वेश्चन जो सॉल्व करना उसकी तरफ बढ़ेंगे। हमें निकालना था डाइवर्जेंस ऑफ r ग्रेडियंट r टू द पावर -3, इस वैल्यू को फाइंड करना था। तो इस वैल्यू को फाइंड करने के लिए हमने पहले तो इस वैल्यू को फाइंड कर लिया था, तो अब इस वैल्यू का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, तो डाइवर्जेंस ऑफ r और इस वैल्यू को पुट कर देंगे, जो कि -3 r टू द पावर -5 वेक्टर r के बराबर है। अब ये -3 जो कि कांस्टेंट है, और इसलिए डाइवर्जेंस से हम बिल्कुल बाहर निकाल सकते हैं इसमें, तो डाइवर्जेंस ऑफ सिर्फ बचेगा, और r की पावर को कलेक्ट कर ले, मल्टीप्लाई हो रहा है, पावर जुड़ जाएगी, ये -5 और ये 1 पावर, तो -4 बचेगी, -4 पावर और ये वेक्टर r। डाइवर्जेंस की का मतलब होता है यहाँ पर डेल डॉट दिस वेक्टर, और इसको हम वेक्टर के कंपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। पावर को चाहे इस -4 है, r की पावर -5 प्लस करने के लिए 1 अपान r की पावर 4 लिख दें, और r के कंपोनेंट फॉर्म मालूम ही हमको xi प्लस बाई जे प्लस z के वापस कर दें, आसानी रहेगी हमारे सॉल्व करने में। अब इसको 1 अपान r की पावर 4 का इन तीनों टर्म्स में मल्टीप्लाई कर देंगे, ताकि हम इसको अलग अलग कंपोनेंट की फॉर्म में लिख सकें।
और डेल की वैल्यू भी यहाँ पर हम लिखते जा रहे हैं। इसकी वैल्यू होती है आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के कैप डेल ओवर डेल जेड। फिर डॉट है और इसका हमने जैसे कहा था कि 1/r के और 4 का अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो x/r की पावर 4 आई प्लस y/r की पावर 4 जे कैप प्लस z/r की पावर 4 और k कैप। अब यहाँ पर चूँकि डॉट प्रोडक्ट करना है और डॉट प्रोडक्ट हम लोग जानते हैं कि आई के साथ में होता है और आई फिर लिखना नहीं होता है, तो उसमें ध्यान रहे कि ये चूँकि ऑपरेटर है तो इसको हमेशा पहले लिखेंगे डेल ओवर डेल एक्स को, और यहाँ पर x/r की पावर 4। इसी तरीके से जे का जे में जे वाले कोफिशिएंट का जे वाले कोफिशिएंट में डेल ओवर डेल वाई को पहले ही लिखना है और y/r की पावर 4, क्योंकि ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन नहीं है, यहाँ पर ये ऑपरेटर है तो इसलिए इसको मैं हमेशा पहले ही लिखना होता है ऑपरेटर को z/r की पावर 4। तो हर एक टर्म एक जैसा है, बस एक ही जैसा कैलकुलेशन है। तो सिग्मा का यूज़ करना चाहें तो सिग्मा लगा के सिर्फ इस टर्म को लिखेंगे, बाकी टर्म नहीं लिखना है, लेकिन हम उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर देख रहे हैं न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर है और इसका हमें डिफ्रेंसीशन करना आता है। तो ये होता है कि डिनोमिनेटर का होल ऑफ स्क्वायर, फार्मूला हम यहाँ पर देख सकते हैं कि दो फंक्शन का आपस में अगर मल्टीप्लिकेशन हो, टोटल और डिफ्रेंसीशन हो रहा हो, या फिर हमारा कैसे ही हो, दोनों माना कि x के फंक्शन है और चाहे टोटल हो पार्शियल है, दोनों के लिए फार्मूला ये डिवाइड वाला तो सेम ही रहता है। तो जो भी सेकंड फंक्शन मतलब डिनोमिनेटर है, यानी न्यूमरेटर ऊपर है और डिनोमिनेटर नीचे है, तो डिनोमिनेटर का हो जाता है स्क्वायर और डिनोमिनेटर एज इट, और डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को ऐसे लिख देंगे और डिनोमिनेटर का कर देंगे डिफ्रेंसीशन। तो इस फार्मूले का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हमने डिनोमिनेटर का कर दिया है होल ऑफ स्क्वायर, डिनोमिनेटर को एज इट लिख देंगे डिफ्रेंसीशन ऑफ न्यूमरेटर, और जब हम x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसीशन करेंगे पार्शली तो 1 आ जाएगा, माइनस अब यहाँ पर x को एज इट लिख देंगे यानी न्यूमरेटर को, और डिनोमिनेटर का यानी r⁴ है उसका x के रिस्पेक्ट में पार्शली डिफ्रेंसीशन। जिस तरीके से x के लिए करना है प्लस लगा के वैसे ही y के लिए करना है, तो ऐसे ही लिख देंगे r⁴ माइनस y इंटू डेल ओवर डेल y r⁴ और होल अपन r⁴ का होल ऑफ स्क्वायर। ऐसे ही z के लिए लिखना है r⁴, तो ये लिखना इस तरीके से बार बार बेकार ही रहेगा, इससे अच्छा हम लोग सिग्मा एक बार लिखते हैं और सिग्मा यूज़ कर लेते हैं, बाद में सिग्मा को फिर हमें ओपन भी करना पड़ता है। तो पहले इसको सीख लें, आगे के क्वेश्चन में हम लोग सिग्मा का यूज़ करते हुए कम लिखना पड़ेगा, ये नहीं लिखना पड़ेगा टर्म। तो -3 इंटू r⁴ माइनस x इंटू ये पावर आगे आ जाएगी, और जितनी भी पावर होती है उसमें से एक कम हो जाता है, 4 में से एक कम होगा 3 हो जाएगा, लेकिन ये x नहीं था, ये तो r था और x के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे, तो अब हमें इस r का करना पड़ेगा x के रिस्पेक्ट में अपान ये पावर्स का इंटू हो जाएगा, पावर 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हमें इन टर्म्स को भी लिखना पड़ेगा जो y और z वाले टर्म्स थे, r⁴ माइनस y इंटू 4 टाइम्स r⁴ डेल r ओवर डेल y और r⁴ हो जाएगा, प्लस r⁴ माइनस z इंटू 4 टाइम्स r⁴ डेल r ओवर डेल z होल अपन r⁴। तो यहाँ पर हम अपन में 8 जो आ रहा तीनों में उनको टोटल से बाहर ले सकते हैं, r⁴ को हमने बाहर ले लिया तो हमारे पास बचा r⁴ माइनस इस 4 को पहले लिख दें तो 4 टाइम्स x r⁴, और यहाँ पर डेल r ओवर डेल x की वैल्यू जैसे कि हम पहले फाइंड कर चुके हैं, पीछे डिटेल में बताया था, तो उसकी वैल्यू डायरेक्ट यूज़ करेंगे x/r, और अपान वाला r⁴ बाहर ले लिया था। ऐसे ही इन टर्म्स को लिख देंगे r⁴ माइनस 4 टाइम्स y r⁴ और y/r प्लस r⁴ माइनस 4 टाइम्स z r⁴ इंटू z/r। ये r⁴ में से 1 माइनस हो जाएगी तो 2 ऊपर बचेगी पावर, तो माइनस r⁴
आर की पावर देखिए 4 वाले ये 3 टर्म्स हैं, तो 3 टाइम्स आर की पावर 4 हो जाएगा, माइनस इस टर्म को लिखने जा रहे हैं तो 4x इंटू एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर। उससे पहले आर की पावर बताई थी, ये 2 हो जाएगी, ये कैंसिल हो जाएगी, और एक्स स्क्वायर ऐसे फिर हम y वाला टर्म लिखेंगे तो 4r स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4r स्क्वायर और z स्क्वायर। -3/r की पावर 8, और यहाँ से हम लास्ट के तीनों टर्म में से -4r स्क्वायर को कॉमन लेंगे तो पहले वाले टर्म में एक्स स्क्वायर बचेगा, सेकंड में वाई स्क्वायर, तीसरे में जेड स्क्वायर। अब यहाँ पर हम लोग जानते हैं ये वैल्यू जो है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू है वो हम पीछे देख चुके हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की जो वैल्यू होती है वो आर स्क्वायर के बराबर होती है, तो इसकी जगह पर आर स्क्वायर पुट कर देंगे। तो अगली स्टेप में -3/r की पावर 8 हमारा चल रहा था, उसके बाद ब्रैकेट 3r की पावर यहाँ पर 4 है, माइनस 4 टाइम्स आर स्क्वायर, और ये वाली वैल्यू भी आर स्क्वायर, इनका मल्टीप्लिकेशन होके ये वैल्यू अगेन आर की पावर 4 बन जाएगी, -3/r की पावर 8, 3r की पावर 4 माइनस 4 टाइम्स आर की पावर 4, ये वैल्यू -4 बचेगी, माइनस 3/r की पावर 8 और ये 3r की पावर 4 माइनस 8, सॉरी ये टर्म रिपीट हो गई स्टेप, तो आप ना लिखिएगा आर की पावर 4, ये इनका डिफरेंस बताया था कि -r की पावर 4 बचेगा, क्योंकि ये 4 टाइम्स है माइनस की, ये 3 टाइम्स है, 3/r की पावर 8 तो -r की पावर 4 बचेगा, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा तो 3r की पावर यहाँ पर 4 नीचे बचेगी, क्योंकि 4 कैंसिल हो जाएगी तो 4 पावर बचेगी, जब उसको ऊपर ले जाएंगे पावर को तो r की पावर -4 हो जाएगी। इस तरीके से हमें ये प्रूव करना था राइट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड आ चुका है हमारा। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी, व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।